नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मर्डर केसेस चैनल में, जहां हर केस के पीछे की सच्चाई सामने लाने की हमारी कोशिश रहती है। यहां हम लाते हैं आपके लिए रहस्यमयी, अपराध से जुड़े और समाज को झकझोर देने वाले मामलों की गहराई से पड़ताल। हर केस को हम तथ्यों, सबूतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ पेश करते हैं। अगर आप क्राइम, थ्रिलर और जांच पड़ताल में रुचि रखते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हर चमकती रोशनी के पीछे एक परछाई होती है, हर रैंप वॉक के पीछे एक लड़ाई होती है और हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक अधूरी चीख। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां फैशन की दुनिया के पीछे छिपा है एक भयानक सच, जहां एक बहन अपने खोए हुए रिश्ते, अपने अतीत और एक खौफनाक सिस्टम से टकराती है। नाम है नकाब के पीछे एक थ्रिलर, जो रैंप से शुरू होती है और इंसाफ की अदालत तक पहुंचती है। मुख्य किरदार प्रियाल ठाकुर, एक मॉडल, लेकिन सिर्फ नाम की नहीं, हिम्मत, जज्बा और सच्चाई की असली तस्वीर। अगर आप सोचते हैं कि ग्लैमर की दुनिया सिर्फ चमक है, तो तैयार हो जाइए उस अंधेरे से मिलने के लिए जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं। कहानी का नाम राधिका शर्मा की गुमशुदगी। स्थान पुणे, महाराष्ट्र। गायब होने की तारीख 14 अक्टूबर 2022। मामले का प्रकार लापता, संदिग्ध परिस्थिति, हत्या प्रस्तावना। राधिका शर्मा, उम्र 28 साल, पुणे की एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। वह अकेली रहती थी, शांत स्वभाव, काम के प्रति समर्पित और ज्यादा सोशल नहीं। एक शुक्रवार की रात वह अपने फ्लैट से निकलती है। सोसाइटी के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में उसकी आखिरी झलक रिकॉर्ड होती है। उसके बाद वह कहीं नहीं दिखती। पहले 3 दिन लापता रिपोर्ट। सोमवार को राधिका ऑफिस नहीं आई, न फोन उठाया, न मेल का जवाब दिया। मंगलवार को ऑफिस की एचआर ने उसके माता पिता, दिल्ली निवासी को फोन किया। बुधवार को परिवार पुणे आता है और चतुर्श्रृंगी पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। जांच चरण 1, राधिका का फ्लैट। पुलिस राधिका के फ्लैट की तलाशी लेती है। दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। कमरे में कोई लड़ाई का निशान नहीं, लेकिन आईने के कोने पर खून का हल्का धब्बा पाया गया। राधिका का फोन और लैपटॉप गायब थे, पर पर्स और आधार कार्ड कमरे में ही थे। जांच चरण 2, सीसीटीवी और डिजिटल ट्रैकिंग। सोसाइटी गेट का सीसीटीवी दिखाता है कि राधिका 14 अक्टूबर की रात 8:42 पर बाहर जाती है। उसने जीन्स, हुडी और छोटा बैग पहना था। ओला ऐप से पता चलता है कि उसने कैब बुक की थी। ड्रॉप लोकेशन पाषाण हिल्स। कैब ड्राइवर का बयान, मैडम फोन पर बात कर रही थी। ड्रॉप पॉइंट पर एक काली एसयूवी पहले से खड़ी थी, वह खुद ही उस तरफ गई। जांच चरण 3, पाषाण हिल्स का सुराग। पाषाण हिल्स अर्धवन क्षेत्र है। वहां कुछ कॉलोनियां और काफी सुनसान जगह हैं। एक रिटायर्ड फौजी ने बताया कि उन्होंने उस रात जंगल की तरफ एक काली एसयूवी जाते देखी थी, जो असामान्य था। 3 दिन की खोजबीन के बाद पुलिस को झाड़ियों में मिला जला हुआ मोबाइल फोन, एक महिला का जूता और एक खून से सना हुआ पत्थर। डीएनए रिपोर्ट पुष्टि करती है कि खून राधिका का है। मोबाइल भी उसी का था। जांच चरण 4, गुप्त रिश्ता। राधिका की मेल्स और व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि उसका एक नाम बार बार सामने आ रहा है, आयान। आयान कॉल 31 वर्षीय, उसकी पुरानी कंपनी में सहकर्मी था, शादीशुदा था, लेकिन राधिका के साथ पिछले 7 महीनों से अफेयर में था। चैट से पता चला राधिका उससे शादी की मांग कर रही थी। कुछ मैसेज, इस दिवाली से पहले तुम्हें बात करनी ही होगी, अगर तुमने नहीं किया तो मैं सबको सच बता दूंगी। जांच चरण 5, सबूत और कबूलनामा। पुलिस आयान से पूछताछ करती है। शुरुआत में वह इनकार करता है, लेकिन जब सबूत सामने रखे गए, सबूत एसयूवी उसके कजिन के नाम पर थी, राधिका के फोन का आखिरी ब्लूटूथ कनेक्शन, आयान की स्मार्ट वॉच, पास के एक टोल प्लाजा पर एसयूवी को रिकॉर्ड किया गया था। 48 घंटे की पूछताछ के बाद आयान टूट जाता है। आयान का बयान, मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी को सब पता चले। राधिका मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। मैं उसे सिर्फ डराना चाहता था, लेकिन बात हाथ से निकल गई।
हत्या का पूरा घटनाक्रम। आयान ने राधिका को समझाने के बहाने सुनसान इलाके में बुलाया। दोनों के बीच बहस हुई। गुस्से में उसने उसे धक्का दे दिया, सिर पत्थर से टकराया और तुरंत खून बहने लगा। घबराकर आयान ने फोन जलाया, चप्पल और मोबाइल फेंका और शव को वहीं छोड़कर एसयूवी से भाग गया। मामले की स्थिति कुमैशनशिच माइजहानम धारा 302 आईपीसी के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज, केस ट्रायल में चल रहा है। मीडिया में जबरदस्त चर्चा, शहरी रिश्तों की जटिलता, मानसिक स्वास्थ्य, डिजिटल सबूत की भूमिका। उपसंहार, राधिका शर्मा की गुमशुदगी हमें यह सिखाती है कि हर मिस्ट्री के पीछे एक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कहानी होती है। जांचकर्ता टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी ने इस केस को सुलझाया, कड़ी मेहनत और गहरी समझ के साथ।